ओके, CGPA लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, वो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं लगाइए। दैट मीन्स कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है इन द CGPA सिचुएशन, कि अगर आपका CGPA हाई है, यानी कि इन जनरल अगर आपका CGPA 3.3 या मे बी 3.2 से अबव है तो तब यस CGPA लिखना इज़ गुड। अगर आपका CGPA 3.2 या 3.3 से कम है तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप अवॉइड करें। इवन कई सिचुएशंस के अंदर 3 या 3 से अबव GPA भी लिखना इज़ फाइन, मगर 3 से कम GPA लिखना इज़ नॉट एज सच सजेस्टेड, क्योंकि इसका मतलब है कि आप इतने ज़्यादा आपका CGPA नहीं है। तो वाई टू टेल समवन कि मेरा CGPA कम था। सो सिर्फ वो चीज़ मेंशन करें जो चीज़ आपकी रेज्यूमे में वैल्यू ऐड कर रही है। CGPA अगर ज़्यादा है तो तब मेंशन करें, अगर कम है तो ऑब्वियसली क्यों मेंशन करना और अगले को क्यों शो करना कि मैं इतना पढ़ा लिखा या मैं इतना लायक नहीं हूँ। सो दैट इज़ वाई इफ़ योर CGPA इज़ मोर देन मे बी 3 देन इट इज़ फाइन। अगर 3 से कम है तो जस्ट नॉट मेंशन इट। सेकेंड सेक्शन इज़ द एक्सपीरियंस सेक्शन। ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है। आपने नोटिस किया ये वाले दोनों सेक्शन में एक ही कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि आपने अगर कोई अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फुल टाइम या पार्ट टाइम या कुछ भी काम किया हो प्रोफेशनली तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मगर आजकल कई स्टूडेंट्स अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स भी कर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के अंदर कैन बी ऑनलाइन बिजनेस एज वेल, एनीथिंग जो आप पर्सनल, अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया हुआ है तो यू शुड मेंशन इट इन योर रेज्यूमे। उससे पता लगता है आप कितने डेडिकेटेड हैं, उससे पता लगता है आपका मार्केट एक्सपीरियंस है, उससे पता लगता है यू नो हाउ टू मेक मनी। तो क्या मतलब है, अगर आपका कोई भी स्टार्टअप है, क्योंकि मैंने ये मेंशन, ये बड़ा रीसेंट ट्रेंड है रेज्यूमे में मेंशन करना, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे ने कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू किया होता है। अगर कुछ भी नहीं तो फेसबुक पेज होता है उनका, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज होता है जिसके ऊपर दे आर डूइंग समथिंग, दे आर सेलिंग समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव। कईयों के अपने ब्लॉग्स होते हैं, कईयों के अपने व्लॉग्स होते हैं, कईयों के अपने चैनल्स होते हैं। कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डू मेंशन इट, क्योंकि आजकल आपको पता है इट इज़ ट्रेंडी, इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर एक्सपीरियंस। सो डू मेंशन देम। अगर आपका नहीं है तो जस्ट मेक वन and mention it on your resume and actively start doing things linked to that setup या startup। क्योंकि ऐसी चीज़ें आजकल एक्सपेक्टेड होती हैं बच्चों से। सो ट्राई टू डू दीज थिंग्स। अपना कोई चैनल बनाए, अपना कोई पेज बनाए, अपना कोई इंस्टाग्राम पेज, सेल समथिंग, प्रमोट समथिंग, डू सम ब्लॉगिंग, या कुछ भी ऐसा करें जिससे पता लगे कि दिस पर्सन इज टेक्स इनिशिएटिव, दिस पर्सन हैज़ सम एक्सपीरियंस, दिस पर्सन इज एक्टिव, दिस पर्सन इज क्रिएटिव। सो इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि आप कुछ करें और फिर उसको अपनी रेज्यूमे में भी मेंशन करें ताकि इट एड्स वैल्यू टू योर एक्सपीरियंस। ये आपको मैं बहुत एक यूज़फुल टिप दे रहा हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है। और मुझसे कई बच्चे कहते हैं सर मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरी तो आधी CV या आधी रेज्यूमे डिलीट हो जाएगी या खाली हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको कहा है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो जस्ट डिलीट दैट सेक्शन, बट इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दैट सेक्शन आपको प्रैक्टिकली अपने फ़ायदे के लिए मेक समथिंग, मेक सम पेज, मेक सम चैनल एंड वो वाला सेक्शन इसमें डालें ताकि आपको ख़ुद भी अच्छा लगे कि अच्छा मैं ये कुछ कर रहा हूँ। एंड इट शुडंट बी फेक, इट शुडंट बी ओनली फॉर द सेक ऑफ रेज्यूमे, इट शुड बी एक्चुअल, इट शुड बी रियल एंड यू शुड एक्चुअली डूइंग वट एवर यू आर मैंशनिंग हियर। क्योंकि जो अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो दे विल आस्क, दे विल सर्च, ट्रस्ट मी।
अगर मेरे सामने कोई इस तरह का लिखा हो किसी ने, तो मैं अभी फ़ोन के ऊपर उसी वक्त ही आई मेक श्योर कि ड्यूरिंग इंटरव्यू मैं अपने फ़ोन पे खोल के, अगर किसी ने ऑनलाइन पेज या ब्लॉग या बनाया हुआ है तो मैं ज़रूर खोलता हूँ, क्योंकि 1 सेकेंड ही तो लगता है खोलने में। और मैं फॉलोअर्स देखता हूँ, मैं लाइक्स देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना कितना पुराना पेज है, कितना एक्टिव पेज है। इससे पता लगता है कि अगला स्टूडेंट जो है वो जेन्युइनली एक्टिव है, या सिर्फ उसने फॉर्मेलिटी के लिए या झूठ बोलने के लिए या फिर सिर्फ अपनी रेज्यूमे में लिखने के लिए वो पेज बनाया हुआ है। सो डोंट चीट, डोंट रिस्क इट, क्योंकि मैं करता हूँ और सारे करते हैं, मुझे पता है। सो अगर आप ये रियल जेन्युइनली कर रहे हैं तो सिर्फ तब मेंशन करें, अगर नहीं कर रहे तो आप अपने आप को रिस्क में डालेंगे, क्योंकि मैं तो चेक करता हूँ। और जब जब मैंने इंटरव्यू लिया है तो सारा पैनल मुझे पता है, सब देखते हैं। या मैं ही पैनल को बता रहा होता हूँ, यार इसके तो खाली 2 लाइक्स है पेज के, या 5 सब्सक्राइबर्स हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है। सो डू मेंशन इट। कई ख़वातीन ने इंटरेस्टिंगली, कई बेकिंग करती हैं, बेकिंग वाला पेज बनाया, वो बेकिंग का लिखते हैं, कुछ भी लिखें, इट एड्स वैल्यू टू योर एक्सपीरियंस कि आप कुछ करते हैं, यू आर एक्टिव, यू आर क्रिएटिव, यू आर इंटरेस्टिंग पर्सन। सो सेल्फ स्टार्टअप्स आर वेरी सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ योर रेज्यूमे। सिमिलरली एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका मेनली शायद इंटर्नशिप का होगा, कई लोग पार्ट टाइम कॉल सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, आई नो। सो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो एक्सपीरियंस सेक्शन में मेंशन करें, चाहे वो पार्ट टाइम है, चाहे वो फुल टाइम है, चाहे वो, ये देखें मैंने खुद टाइप किया था, होम ट्यूशन। अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो भी मेंशन करें, बिकॉज आपके लेवल के ऊपर दैट मैटर्स। अगर मैं लिखूँगा अगर मैं लिखूँगा अपनी सीवी में इंटर्न, तो इतना वैल्यू नहीं ऐड करेगा। आप ही, अगर आपको ही मेरी सीवी मिले तो आप कहेंगे कि सर आप अब इतने बड़े हो गए, आप अभी भी इंटर्नशिप अपनी लिखी हुई है। सो आपके सिचुएशन में हर एक्सपीरियंस काउंट करता है। होम ट्यूटर देखें, होम ट्यूटर ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने टाइम लगाया है, जहाँ पे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है एंड यू मेड मनी। अगर आप किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर योर एक्सपीरियंस सेक्शन। मगर यहाँ पे एक नीचे सेक्शन है को करिकुलर एक्टिविटीज़। प्लीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस सेक्शन में ना लिखिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको इसका चेक बताया है कि अगर आप किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस सेक्शन में होता है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो वो किसी और सेक्शन में जाएगा, वो एक्सपीरियंस सेक्शन में नहीं आती चीज़ें। और ये बहुत ही रिक्रूटर्स या इंटरव्यूअर्स इस चीज़ को केयरफुली देखते हैं और बहुत इरिटेट होते हैं अगर आपका रियल एक्सपीरियंसेस ना लिखे हों, या फिर आपने अगर इस तरह के इररेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखे हों कि जी मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़, या मैं जी जनरल सेक्रेटरी था म्यूज़िक सोसाइटी का, तो वो मैंने एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है। तो दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर रिक्रूटर्स के वो कहते हैं यार हमें वो देखना है कि आपकी फुल टाइम जॉब थी, या कि आपकी पार्ट टाइम जॉब थी, या फिर आप क्या पैसे कमा रहे थे उस चीज़ से, वो एक्सपीरियंस है। अदर दैन दैट वो दूसरे सेक्शंस में जाती हैं बाकी चीज़ें। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि आपने किसी चीज़ पे भी टाइम इन्वेस्ट किया हो। जैसे देखें, होम ट्यूटर वॉज समथिंग जिस पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया था एंड यू वर मेकिंग मनी, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज योर एक्सपीरियंस एट योर लेवल। मेरे लेवल पे आपके मे बी 10 साल के बाद, मे बी 15 साल के बाद फिर ये चीज़ें एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं आपकी रेज्यूमे से, और मोर सिग्निफिकेंट वाले एक्सपीरियंसेस आप मेंशन कर रहे होते हैं, और ये पुरानी चीज़ें या छोटी चीज़ें जो आपके लिए इस वक्त बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी हैं, वो बाद में आगे जाके डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च पेपर्स, ये भी अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे हमने रिसर्च पेपर्स नहीं लिखे या प्रोजेक्ट्स नहीं किए, इट इज़ फाइन। आपने मेजर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है या मेजर कोई रिसर्च पेपर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ भी किसी भी कोर्स में 103 में, इंग्लिश 103 में, या फिर मेरी कोर्स में आपने देखें असाइनमेंट्स की है, या फिर आपने कुछ भी किया है जो आप चाहते हैं कि अपनी रेज्यूमे पे लिख दें, विच एड्स वैल्यू टू योर रेज्यूमे या एक्सपीरियंस, तो वो मेंशन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर
बिजनेस प्लान बनाया है, तो यू कैन मेंशन कि डेवलप्ड अ बिजनेस प्लान ऑन दिस 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 थिंग। और वो ऑल्दो एज सच इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मैटर नहीं कर रहा होता, मगर वैल्यू ऐड कर रहा होता है। आपके इंटरव्यूअर को कुछ ना कुछ कंटेंट मिल रहा होता है आपसे डिस्कस करने के लिए, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बात करने के लिए मिलती है आपके इंटरव्यूअर को, और पता लगता है कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, या आपने किस टाइप की एजुकेशन दी हुई है, या आपके किस टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं लिंक टू योर एजुकेशन। सो थिंक अबाउट ओनली 2 और 3, कोई भी 2 या 3 प्रोजेक्ट्स, कोई भी 2 या 3 पेपर्स, या कोई भी 2 या 3 ऐसे मेजर काम जो आपने अपनी डिग्री प्रोग्राम में लिख किए हों, असाइनमेंट्स किए हों, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें, ताकि अगले को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा आपने किस टाइप के एक्सपीरियंसेस किए हुए एजुकेशन से रिलेटेड। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स इज़ अ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस थिंग, कि अगर आपका कोई अवार्ड है, कोई अचीवमेंट है, तो डू मेंशन इट। सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन या गोल्ड मेडल या सिंगिंग कंपटीशन में कुछ भी आपने किया हुआ है, तो यू डू मेंशन देम एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। इसको एक लिखने का क्या तरीका होता है कि कई लोगों के ना, कई बच्चों के तो होते ही नहीं है, कई बच्चों के बहुत ज़्यादा ही होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा हैं तो ये देखें, मैंने रेंज बताई हो 2007 से 2008 में। आप अगर किसी के 10 सिल्वर मेडल्स थे डांसिंग कंपटीशन में, तो आप करेंगे एक 2007 से 2008 में मेंशन इट 10 सिल्वर मेडल्स फॉर डांसिंग कंपटीशन कॉमा इंस्टीट्यूशन का नाम, रादर देन वो टन की लिस्ट बनाने के, वाई नॉट मेंशन रेंज ऑफ ईयर एंड उसके आगे अपना सर्टिफिकेट्स मेंशन कर दें जितने भी आपके हुए हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके सामने ही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से आपके ये वाले सेक्शन आई नो कि बहुत कम ही लोगों के होंगे, क्योंकि आपको तकरीबन 1-1.5 साल ही हुआ होगा अपनी डिग्री स्टार्ट किए हुए, और 1-1.5 साल से ही सारी दुनिया के सारे प्रोग्राम्स बंद हुए हैं, को करिकुलर एंड ये वाले सोसाइटीज़। सो मुझे पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड तो कोई नहीं होंगी अभी तक, होपफुली। यूनिवर्सिटी रिलेटेड ही यहाँ पे लिखनी चाहिए, प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, स्कूल की सिर्फ AO लेवल्स या जो है वो इंटरमीडिएट या मैट्रिक तब तक के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स मेंशन करने हैं। प्लीज़ उससे पुराने ना करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही पुराने ज़माने के हो जाते हैं। 9th-10th इज़ फाइन, मगर आपने 5th क्लास में अगर कोई गोल्ड मेडल लिया था, तो वो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में प्लीज़ अवॉइड करें लिखना, क्योंकि थोड़ा इररेलेवेंट हो। पुराने ज़माना, नो बडी एज सच केयर्स कि आपने 5th क्लास में गोल्ड मेडल लिया था, बट दे डू में केयर कि अगर आपने रिसेंटली मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में या OA लेवल के अंदर कोई गोल्ड मेडल लिया था। तो पुराने ज़माने, जितना पुराना ज़माना होता जाता है, तो वो चीज़ निग्लिजिबल होती जाती है इन वाले सेक्शंस के अंदर, को करिकुलर एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स इन जनरल। मगर ये भी वेरी करता है आपके एक्सपीरियंस और आपके टाइप्स ऑफ अवार्ड्स के ऊपर, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है या कोई डांसर है, तो वो बचपन से ही गोल्ड मेडलिस्ट था डांसिंग में या सिंगर में या पेंटिंग में, तो फिर वो बता सकता है, वो अपने यही इसी तरह लिखेगा जी 10 गोल्ड मेडल्स फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, ताकि अगले को पता लगे यार बचपन से ही बहुत फनकार था ये बच्चा। सो इट वेरीज, बट जनरली स्पीकिंग आप अपने मैट्रिक इंटर वाले अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स लिखते हो, मैट्रिक इंटर एंड ऑनवर्ड्स, और पुराने नहीं लिखते। स्किल्स एंड इंटरेस्ट, स्किल्स एंड इंटरेस्ट सेक्शन से पहले मैं एक चीज़ आपको दोबारा बताना चाहूँगा। मुझे अभी OA लेवल्स और इंटर की बात कर रहा था मैं, उससे याद आया है कि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एजुकेशन सेक्शन के अंदर O लेवल्स एंड A लेवल्स मेंशन किया हुआ है, और इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक नहीं किया हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये गलती से नहीं हुआ, बल्कि ये जान के हुआ है कि नोटिस
करें कि ओ लेवल्स, एक चीज़ अब ये अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी चीज़ है, बट इट्स अ फैक्ट कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक ना मेंशन करें, अगर आपने ओ लेवल्स किया है तो आप मेंशन करें। अब ये थोड़ी सी अजीब सी सैड सी लॉजिक है इसके पीछे, बट इट्स अ फैक्ट। वो क्या लॉजिक है कि आप अपनी, अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है, बीएस ऑनर्स कर रहे हैं आप, तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि आपने इंटर या मैट्रिक किया ही होगा। कहाँ से किया है ये मैटर कर रहा होता है। सो इसकी वजह से आप इंटरमीडिएट तो ज़रूर लिखते हैं, इंटरमीडिएट या ए लेवल्स, मगर उससे पहले मैट्रिक हमारे, आपको पता है रिलेटिवली ओ लेवल्स अगर आपने किसी ने किया हुआ है तो वो ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू एडेड होता है कि जी, अब परसेप्शन है एम्प्लॉयर्स के माइंड में, रिक्रूटर्स के माइंड में कि जी उन बच्चों का एक्सपीरियंस है, उनकी अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी होती है ओ लेवल्स की जिसने किया होता है, इसीलिए आप ओ लेवल्स मेंशन कर देते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया होता है तो मैट्रिक, अगेन मैं जैसे बताया था ना, पुरानी बातें हो गई हैं, तो मैट्रिक की डिग्री एज सच मेंशन करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। किसी ने फिर भी करनी है तो इट इज़ फाइन, दे कैन, मगर ज़रूरत नहीं होती। रिक्रूटर्स नोटिस भी नहीं करते अगर मैट्रिक कहाँ से किया था या मैट्रिक किया भी था या नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर किसी ने इंटरमीडिएट या ए लेवल किया है या फिर अगर वो ऑनर्स कर रहा है तो यूनिवर्सिटी में तब भी एडमिशन मिला होगा अगर उसने मैट्रिक या ओ लेवल्स किया था। सो इसीलिए मैंने भी, पहले मैं डिक्लेयर कर दूँ, मैट्रिक ही किया था। सो आई एम नॉट एट ऑल फेवरिंग या आई एम नॉट एट ऑल डिस्करेजिंग एनी वन, मगर दिस इज़ अ जनरल रिक्रूटमेंट रिलेटेड फैक्ट के मेट्रिकुलेशन एज सच कोई इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही होती है आपके रेज्यूमे में। इसकी वजह से यूजुअली सजेस्ट करते हैं एडवाइज़र्स के मेट्रिकुलेशन रिमूव कर दें अपनी रेज्यूमे से, क्योंकि वैल्यू नहीं ऐड हो रही। ओ लेवल की है तो ठीक है लिख दें, इंटरमीडिएट लिखते हैं, यस ए लेवल्स लिखते हैं, मगर ओ लेवल वर्सेस मेट्रिकुलेशन अगर क्वेश्चन हो तो ओ लेवल्स इज़ फाइन, मेट्रिकुलेशन रिमूव भी करना है तो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, मगर अगर आपने मेंशन करना है तो ज़रूर कर दें, कोई नुकसान भी नहीं है अगर फ़ायदा नहीं है तो। Skills and interest is the last section of your resume and it's a very important section of your resume. Why important? क्योंकि एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड ये वाला जो सारा सेक्शन था आपका, एजुकेशन एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, ये वाले सारे एकेडमिक रिलेटेड थे। और जो लास्ट सेक्शन है ये एकेडमिक रिलेटेड नहीं है, ये बल्कि आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड है। पर्सनैलिटी रिलेटेड का क्या मतलब है कि आपके शौक़ क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू द पर्सन यू आर। सो ये वाला सेक्शन एवेल्यूएट करने में हेल्प करता है आपके रिक्रूटर को कि अगले की पर्सनैलिटी कैसी है, अगले की स्किल्स क्या है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है एंड डू मेंशन योर स्किल्स। अगर आपको स्किल्स का मतलब, स्किल्स एंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर इंटरेस्ट ख्वाहिशें वाली इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट वो होना चाहिए जो कि आप एक्चुअल में करते भी हैं। इंटरेस्ट को जो है वो आप हॉबीज़ कह लें, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ मगर एक्चुअल में यहाँ पे हॉबीज़ होना चाहिए कि स्किल्स एंड हॉबीज़ के आपके जो प्रैक्टिकली आप कर रहे होते हैं वो आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन करना होता है, इंस्टेड ऑफ कि मुझे ख्वाहिश क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ख्वाहिश है ट्रैवलिंग की, मगर अगर आपसे मैं पूछूँ कि जी ट्रैवलिंग कितनी की है तो आप कहेंगे कि जी हाँ मैंने पिंडी, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ में ही गया हूँ मैं आज तक। तो वो इतनी ऐसा ट्रैवलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही होती। यस, जस्टिफाई तब करती है आप अगर मेंशन किया हो आपने कि विजिटेड नॉर्दर्न एरियाज़ 20 टाइम्स, तो वो होगा वाह यार पता लग रहा है ट्रैवलिंग है। तो क्या मतलब है, जस्टिफाइबल अगर है आपका इंटरेस्ट या हॉबी सिर्फ तब मेंशन करें, अगर जस्टिफाइबल नहीं है तो ना मेंशन करें, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत इस सेक्शन को इम्पोर्टेंस देता हूँ और मैं इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट्स से इस सेक्शन के बारे में ज़रूर क्वेश्चन करता हूँ अगर किसी ने ये यहाँ पे चीज़ मेंशन की हो।
और वो यही क्वेश्चन होता है जी, अच्छा आप ट्रैवलिंग करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की हुई है, आप बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग का ही लिखते हैं, तो रीडिंग क्या क्या बुक्स रीड करते हैं, क्योंकि वो वाला सेक्शन बहुत, उससे मुझे उस अगले की पर्सनैलिटी पता लग रही होती है। सो टेक दिस सेक्शन एक्सट्रीमली सीरियसली एंड ओनली मेंशन दोज थिंग्स जो कि आप एक्चुअल में कर रहे होते हैं। देन द स्किल सेक्शन, स्किल्स आपके मल्टीपल वेराइटी ऑफ स्किल्स होते हैं। मैंने सिर्फ कंप्यूटिंग स्किल्स लिखे हुए हैं क्योंकि हर किसी के अपने स्किल्स होते हैं। कंप्यूटिंग वाले जेनेरिक जनरल स्किल्स हैं जो सबको ही आते होंगे, मेजॉरिटी को आते होंगे। सो आपको अगर जो आपके स्किल्स हैं कंप्यूटिंग के वो मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपने देखें कोरल ड्रॉ, पीच ट्री, ये मैंने मेंशन किए हुए। अगर आपके ये स्किल्स नहीं है तो रिमूव देम, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी हुई है। और कंप्यूटिंग में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कोई आता होगा तो ये भी आप लिख सकते हैं। कोई और भी एडिट सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो लिख लें, ये स्किल आपका कंसिडर होगा। लैंग्वेज भी स्किल होती है। अगर आपको उर्दू इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज आती है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो कॉमन लैंग्वेज है, जो कि इंग्लिश या उर्दू है, वो आपकी स्किल नहीं होती, वो तो ऑब्वियस है। स्किल आर समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो अगर आपको इंग्लिश और उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज आती है, इवन पंजाबी इज़ कंसिडर्ड एज स्किल, क्योंकि नॉर्मली हमारे सिटीज़ के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इसमें मेजॉरिटी लोगों को पंजाबी एज सच कम ही आती है। वैसे लाहौर में तो बहुत लोगों को आती है, मगर फिर भी स्किल कंसिडर इसलिए होता है क्योंकि कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे जो है वो मेजॉरिटी लोगों से पंजाबी में ज़रूरत पड़ जाती है बात करने की। तो लोगों को अच्छा लगता है अगर उनके एम्प्लॉई को पंजाबी आती हो, कि वो हर किसी से बात कर सकते हैं। वो क्लीनर से, या फिर वो जो दुकानों पे कोई अगर आपके वेंडर्स हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं, अगर उनमें से किसी को पंजाबी में बात करनी हो तो आपको अगले को पता होता है, अच्छा यार ये हैंडल कर लेगा, क्लाइंट डीलिंग अच्छी है इसकी। सो इसलिए पंजाबी भी समहाउ इज़ अ स्किल वाली लैंग्वेज। और ऑब्वियसली आपकी अपनी जो सिटी की लैंग्वेज है, अगर आप आउट ऑफ सिटी के हैं तो पश्तो, सराइकी, चाइनीज़, फ्रेंच तो ऑब्वियस है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। सो लैंग्वेज वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इट एड्स वैल्यू टू योर रेज्यूमे एंड इट एड्स वैल्यू टू योर स्किल्स वाला सेक्शन, कि अच्छा यार बंदा एक्टिव है, क्रिएटिव है, एंड ही नोज़ अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन हिज लाइफ और हर लाइफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेज्यूमे डेवलपमेंट। अगर आपको अपनी रेज्यूमे बनाते हुए कोई कन्फ्यूजन आती है या कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी और टू डिस्कस विद मी। इसके अंदर आई बिलीव मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं और सारे क्वेश्चंस मेजॉरिटी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हुए हैं। सो अगर किसी को कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।